नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग पीटीटी का एग्जाम दे के आगे, मैंने पढ़ाया उससे कुछ भी बाहर नहीं किया। एक सिंगल क्वेश्चन अगर बाहर चला जाता तो मैं आज कोई भी बच्चा मेरे को कॉल करके ये बोल सकता था कि सर आपके पढ़ाई में से क्वेश्चन नहीं आए। सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाई में से आए। पूरा जीके का पूरा कंटेंट अपने जो सर ने पढ़ाया वही है। सभी के कॉल्स आ रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है जली हुई ईंटों की इमारतें, पहले वास्तविक मेहराब, पूजा की इमारत, कला तथा वास्तुकला। ये चार ऑप्शन थे। अब सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे खोदा और वहाँ पे मिला जली हुई ईंटों की इमारतें मिली थी। क्या बात है कि वहाँ पे गड्ढे थे, बड़े बड़े दोहरे थे और दोहरों पे ईंटें मिली थी उनको खुदाई के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 101 के अंदर। सबका क्वेश्चन सही है। देखो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ है गलत हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका जैसे 102 नंबर क्वेश्चन है। आपका देखना ऊपर नीचे हो सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिसका संबंध है, यानी कि एक ब्राह्मण ग्रंथ पुस्तक है जिसका वे संबंध है, जिसका किससे संबंध है? भक्ति सिद्धांत से, योग से, धर्मकांड से या ध्यान से? ब्राह्मण ग्रंथ के वे पुस्तक है जिसका संबंध किससे? तो मैं आपको ये निश्चिंत करना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे इसके क्या है, लेकिन इसका संबंध मैं आपको स्पष्ट बताऊँ तो ब्राह्मण ग्रंथ का आपके कर्म कांड से, यानी कर्म कांड से आपका ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है। ये आपका देखना थोड़ा संशय क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में करके आना, बताना मुझे आपने क्या किया है। कर्म कांड से ब्राह्मण ग्रंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? यानी कि अजंता के चित्र है वो किसके करते हैं? तो आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। अजंता के चित्र किसकी कहानियों का चित्रित करते हैं? रामायण, महाभारत, जातक और पंचतंत्र। तो मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ इसका आंसर जातक होगा। क्या होगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जातक। जिसने जातक किया है उसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका स्वतंत्र सेनानी श्री सूरजमल बसानिया के थे, यानी स्वतंत्र सेनानी सूरजमल जी बसानिया थे, वो कहाँ के थे? ये महाराजा सूरजमल नहीं थे साथियों। ये महाराजा सूरजमल तो ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भरतपुर आया ही नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऑप्शन में आया ए बीकानेर, बी बांसवाड़ा, सी जैसलमेर और डी जोधपुर। तो आपके इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों स्वतंत्र सेनानी श्री सूरजमल जी बसानिया बीकानेर से संबंधित थे। करेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? यानी इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 का आया अंदर का आया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैं आपको भी बता देता हूँ। इसका होगा समुद्रगुप्त। साथियों समुद्रगुप्त इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? समुद्रगुप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ आपको तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। दक्षिण भारत यानी कि ये भारत है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण तो है लेकिन यहाँ पे मंदिर है। ये मंदिर अब आप मजाक लोगे कि वहाँ रावण के मंदिर है। अरे तो जो भी है, रावण के हो या किसी और के, रावण के मंदिर है। तो पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? अरे तुम हंसी मजाक बंद करो और सही से बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देखो, सीकर, मीनार, गोपुरम। अब देखो मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था, मैंने कहा वहाँ पर अन्ना लोग रहते हैं, तो अन्ना की तरह वहाँ का नाम येड़े पेड़े अन्ना, जैसे गोपुरम येड़े अन्ना गोपुरम आंसर होगा। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से समझाया था आपको। 100% ये सत्य है। जिसने सही किया वो बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो ताकि पता चले किसका सही है किसका गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अब मैं थप्पड़ मार दूंगा किसी ने ये गलत कर दिया तो। मैंने 50 बार कराया है क्लास के अंदर क्वेश्चन, लेकिन आप करेक्ट बताओ।
निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य बोला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 3 टेस्ट के अंदर ये लगातार क्वेश्चन डाला था। ऑप्शन ए राणा प्रताप, राणा कुंभा, हेमचंद विक्रमादित्य, महाराजा सूरजमल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। राणा कुंभा। राणा कुंभा है जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने ये देखो देश खालिस्तान, इसमें आंसर आएगा कि गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की थी। यानी 1940 के अंदर एक प्रस्ताव दिया था, उसकी गारंटी देकर संविधान बनाने के लिए एक भारतीय निकाय की स्थापना की थी। उसके अंदर देखो एक ऑप्शन ए क्या है, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना, ये तो था एक नॉर्मल। दूसरा था अल्पसंख्यक के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए आश्वासन। सी था भारत का कोई विभाजक नहीं होगा। डी होगा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। तो इसका अंदर आपके ऑप्शन हो जाएगा 108 के अंदर, देखना साथियों 108 के अंदर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं बताऊं तो अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिसने किया उसका करेक्ट हो जाएगा और बाकी वह गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भारत की सबसे उत्तरी सीमा। भारत की सबसे उत्तरी सीमा यानी ये भारत है अपना, इसकी उत्तरी सीमा के बारे में बताना है। अब मैंने आपको बहुत बार बताया था, लेकिन अब आप तो जिद्दी हो, कोई चीज़ समझते तो नहीं। देखो ऑप्शन ए के अंदर है 36.4, 37.8, 37.6, 36.12। आपका 37.6 एन अक्षांश हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप घबराने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन वाले का आंसर करेक्ट है। तो आप जिसने सी किया उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110वां बात करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन पर बात करें 10,000 फीट से ऊपर, यानी कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 10,000 फीट से ऊपर, यानी कि ये आपके जैसे माने ये 10,000 फीट हो गया, इससे ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग की सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करंट के अंदर नहीं पढ़ाया था, बल्कि एक राजमार्ग का स्पेशली क्लास ली थी, उसमें बताया था। तो इसके अंदर देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 और राष्ट्रीय राजमार्ग 18। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसने किया राष्ट्रीय राजमार्ग 3 उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर की बात करें तो 111 नंबर के अंदर मैं आपको बताऊं, बहुत ईजी सवाल है था। अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी आकार में बहुत छोटे हैं, वे सभी प्रवाल भूमि के हैं, उनके पास बहुत शुष्क जलवायु, वे मुख्य भूमि के विस्तार के। यानी अरब सागर के स्थित द्वीपों, अरब सागर के पास में जो द्वीप है उन द्वीपों के महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इसके अंदर देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर ऑप्शन के अंदर सीधा सा ऑप्शन नंबर बी ठोकना है। वे सभी प्रवाल मूल के थे, नहीं कि अब बी करके आए हो तो सही है। ऑप्शन ए में दे दिया वे सभी आकार में बहुत छोटे थे, वे सभी प्रवाल मूल के। बी के अंदर, सी के अंदर उनके पास बहुत शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तार के, लेकिन वे सभी प्रवाल मूल के हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। तो 112 के अंदर मैं बताऊं उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं का देश के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये ज्योग्राफी के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके पढ़ाया था आपको, ये गलत कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी साथियों। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, इसके बीच में ये अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के मध्य में शुष्क गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? 112 नंबर क्वेश्चन है। आप में से किसी ने गलत किया हो तो मुझे बताओ। इसको लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बी के अंदर महंगा शहर, नॉरवेस्टेड और ब्लो आपका लू है, लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। जिसने सही किया उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 113 नंबर। 113 नंबर के अंदर बात करते हैं भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत है विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ देता है? 100 नंबर, यानी कि अब मूंगफली में दाने दो, इसका दूसरा स्थान है। मूंगफली का दूसरा स्थान है साथियों। मैंने बहुत बार बताया था, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके अंदर पूछा अपने को पहला पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और उसमें पहला स्थान किसका है? गेहूं का है, चावल का है, मूंगफली का या दालों का?
तो दालों का दलन का है, यानी कि दालों को दलन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 114 नंबर क्वेश्चन है, तुम लला पले, तुम लला पले। ये मैंने देखो मजाक के मूड में भी पढ़ाया था आपको। तुम लला पले, जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। अब आप बोलोगे सर जी ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं आपके नोट्स निकाल के दिखाऊं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिफाइन किया था। 114 नंबर क्वेश्चन है। तो साथियों इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है झारखंड, बी के अंदर केरल, सी के अंदर तमिलनाडु और डी के अंदर आंध्र प्रदेश। तो साथियों ये आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट हो गया है। आपको मैंने बहुत बार समझाया था, लेकिन आंध्र प्रदेश करेक्ट हो गया। तो ये आपका सही हुआ, तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, 115 नंबर क्वेश्चन है। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये देखो बहुत ही गहरा क्वेश्चन पूछा है कि जो आपके वनों के 2021 के अनुसार FCI के अंदर, FSI के अंदर हुआ था, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है। ये 115 नंबर क्वेश्चन है, सभी ने किया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वन की बात आते ही वन से वन, हरा से हरा, अपने राजस्थान में हरियाली नीचे, उसके आगे MP निकलता है, तो MP के अंदर आ जाएगा। ये मैंने इस तरीके ट्रिक से समझाया था, और वो ट्रिक से आप लोग सभी सही करके आएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे टॉपर करेंगे, टॉप करेंगे पूरे राजस्थान में, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अहोम जनजाति कहाँ से प्रवासित हुई, यानी अहोम जनजाति, ये जनजाति है ना, ये कहाँ से हुई। एक के अंदर श्रीलंका, बी के अंदर अफगानिस्तान, सी के अंदर म्यांमार और डी के अंदर ईरान। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, जिसने म्यांमार करके आए हैं, उसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 117, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, यानी ऐसी कौन सी लेडीज थी जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी। ये तो कोई गलत करके आ गया तो उसकी खैर नहीं है साथियों। मैं आपको ये बताऊं, भारत की कल्पना चावला थी। अब सुनीता विलियम्स कहाँ की थी वो तुम्हें पता है, मैंने 15 बार समझा दिया। ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 की बात करते हैं। 118, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनी। अब देखो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था, सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति की पूरी लिस्ट बता रखी है आपको, वो आपको अगर याद होगी तो ये क्वेश्चन सही होगा। वरना देखो VV गिरी जी रह चुके हैं, जाकिर जी हुसैन रह चुके हैं, BD जत्ती जी रह चुके हैं, लेकिन M हिदायतुद्दीन नहीं रह चुके हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 119 में, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, यानी बहुत बड़े नाम था इसका। और ये खतरनाक स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। तो इसके अंदर आपको देख लो, ऑप्शन 1 के अंदर है सरोजनी नायडू, बी के अंदर सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। ये 3 क्वेश्चन तो आपके सबके नाम सुने हुए हैं, तो आप इन तीनों को करके आ जाओगे तो ये तीनों ही साथियों आपके हो जाएंगे गलत। लेकिन इसके ऑप्शन आपको सी अरुणा आसफ अली थे, जो उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस व्यक्ति ने भारत का बर्डमैन कहा गया। ये देखो, ये मैंने आपको साइंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा गया है, डॉक्टर सलीम अली को कहा गया। अब आप बोल दोगे सर जी यहाँ पे डॉक्टर नहीं लगाया। अरे नहीं लगाया तो नहीं लगाया, तुम्हें ये करके आना आगे वाले डॉक्टर। सलमान खान करके आगे आधे से ज़्यादा लोग सलमान खान। अरे कोई मूवी थोड़ी चल रही है सलमान खान, यार मजाक बना करके है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली, अब मैं मजाक में बोलता था अरे अमजद भाई क्वेश्चन आ गया ना। अब देखो फिर मजाक में लोगे, गिटार के अंदर थे, वीणा के अंदर थे, सितार है या सरोद के अंदर। अब फिर तुम्हारे गिटार सितार वीणा 3 नाम सुने। अब कुंभा जी वीणा से थे, लेकिन अमजद अली का पूछा है, कुंभा जी का नहीं पूछा है। तो अमजद अली के लिए आपको ऑप्शन नंबर, अमजद अली के लिए कौन सा क्वेश्चन करके आओगे आप 121 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा साथियों अमजद अली के अंदर आप सरोद करके आओगे। इतने क्वेश्चन आप मिलो, इसके आगे PDF में डाल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और साथियों के पास शेयर करो ताकि आपके कितने नंबर आए। थैंक यू दोस्तों।